कल्पना नहीं, एक क्षण के लिए इतिहास की धड़कन को सुनने की कोशिश कीजिए। वह क्षण जब समुद्र की लहरों ने स्वर्ण नगरी को अपनी गोद में ले लिया और उसी पल समय की एक धारा थम गई। द्वारका के जलमग्न होते ही केवल एक नगर नहीं डूबा था, बल्कि एक पूरा युग अपने अंतिम श्वास पर पहुंच गया था। अब प्रश्न यह है, अगर समय ने एक बार ऐसा किया है तो क्या वह दोबारा वही चक्र नहीं दोहरा सकता? आज संकेत समुद्र से नहीं, बल्कि एक जीवित धाम से मिल रहे हैं। एक ऐसा तीर्थ जहां भगवान अधूरे हैं, जहां मूर्ति नहीं रहस्य की पूजा होती है, जहां हर 12वें वर्ष अंधकार स्वयं नगर पर उतर आता है। क्या यह सब केवल संयोग है या फिर समय की वही प्राचीन लिपि फिर से पढ़ी जा रही है? आज हम किसी डरावनी कथा या अफवाह की बात नहीं करेंगे। आज हम उस अदृश्य योजना की चर्चा करेंगे जिसे समझने के लिए युगों की सीमाओं से बाहर देखना होगा। 4 युग, 4 धाम और एक अदृश्य सूत्र। सतयुग, जब सत्य स्वयं ईश्वर था। त्रेता, जब धर्म को सहारे की आवश्यकता पड़ी। द्वापर, जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हुए। और कलयुग, जहां सत्य मौन है पर समाप्त नहीं। अब इन युगों को देखिए और फिर धरती के 4 कोनों पर बसे 4 धामों को। उत्तर में हिमालय की गोद में स्थित वह स्थान जहां नारायण आज भी तप में लीन माने जाते हैं। दक्षिण में वह भूमि जहां एक अवतार ने दूसरे देव को साक्षी मानकर धर्म की मर्यादा स्थापित की। पश्चिम में वह नगरी जो समुद्र के गर्भ में समाकर इतिहास बन गई। और पूर्व में वह धाम जहां भगवान स्वयं अधूरे रूप में विराजमान है। क्या यह केवल धार्मिक परंपरा है या समय को संतुलित रखने की कोई दिव्य व्यवस्था? कहा जाता है जगन्नाथ की मूर्ति अपूर्ण नहीं है, वह उस अवस्था का प्रतीक है जहां ईश्वर भी प्रतीक्षा करता है। कहा जाता है कृष्ण का अंत कभी हुआ ही नहीं, उनका हृदय आज भी विद्यमान है, धड़कता हुआ, छुपा हुआ, और केवल चुनिंदा हाथों को ही उसका स्पर्श नसीब होता है। हर 12 वर्षों में होने वाला वह अनुष्ठान, जब पूरा नगर अंधकार में डूब जाता है, जब पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, जब एक वस्तु को स्थानांतरित किया जाता है और जिसे छूने वाला जीवन की उपस्थिति को महसूस करता है। अगर यह केवल आस्था है तो विज्ञान आज तक इसे नकार क्यों नहीं पाया? और अगर यह सत्य है तो इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? शास्त्रों में संकेत मिलते हैं, जिस दिन वह धड़कन थमेगी उस दिन केवल एक मंदिर नहीं बदलेगा, उस दिन समय की दिशा बदलेगी, एक युग समाप्त होगा और उसी क्षण एक नया युग जन्म लेगा। तो प्रश्न यह नहीं है कि कल युग कब समाप्त होगा, प्रश्न यह है क्या हम उस संकेत को पहचानने के लिए तैयार हैं? इस यात्रा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो सामने आएगा वह केवल जानकारी नहीं देगा, वह आपकी सोच की सीमाओं को चुनौती देगा। आपका स्वागत है धर्मगाथा हिंदू में। जैसे द्वारका के लुप्त होते ही द्वापर युग का पर्दा गिर गया था, वैसे ही क्या अब समय की दृष्टि जगन्नाथ धाम पर टिकी है? क्या चारों धाम केवल तीर्थ नहीं बल्कि चारों युगों के प्रहरी हैं? किस युग में किस धाम की स्थापना हुई, किस अवतार ने क्यों उस स्थान को चुना, और क्यों ये सभी धाम विष्णु तत्व से ही जुड़े हैं? आज हम आपको एक ऐसी कथा की ओर ले चलेंगे जहां भक्ति, रहस्य और भविष्य एक साथ प्रकट होते हैं। हिंदू परंपरा में समय को 4 खंडों में नहीं बल्कि चेतना की 4 अवस्थाओं में देखा गया है। जब सत्य सर्वोच्च था तब बद्रीनाथ प्रकट हुआ, जब मर्यादा को परीक्षा देनी पड़ी तब दक्षिण में एक सेतु बना, जब धर्म और अधर्म युद्ध में उलझे तब एक स्वर्ण नगरी समुद्र में समा गई, और अब कल युग में एक अधूरा देवता प्रतीक्षा में है। तो क्या यह सब एक योजना का भाग है? क्या 4 धाम वास्तव में 4 युगों की कुंजियाएं हैं? इस रहस्य को समझने के लिए हमें केवल इतिहास नहीं बल्कि समय को स्वयं पढ़ना होगा। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सामने आएगा वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि युग बदलता कैसे है और संकेत कहां से मिलता है। कल्पना कीजिए, अगर चारों धाम केवल तीर्थ नहीं बल्कि समय की 4 कुंजियां हों, तो ऐसे द्वार जिन्हें स्वयं नारायण ने युगों के संतुलन के लिए स्थापित किया हो। इन चारों धामों का एक अद्भुत रहस्य है। इन्हें किसी राजा, अर्ष या मानव ने नहीं बल्कि स्वयं विष्णु तत्व ने पृथ्वी पर अंकित किया। अब सबसे पहले उस धाम की बात करते हैं जो आज भी सजीव माना जाता है, नीलाचल की धरती पर स्थित महाप्रभु का क्षेत्र। यह वह स्थान है जहां कहा जाता है कि द्वापर के अंत के बाद भी श्री कृष्ण की चेतना ने शरीर त्यागा नहीं। यही कारण है
कि इस धाम को कलयुग का अंतिम प्रहरी कहा जाता है। जैसे जैसे युग आगे बढ़े, धरती पर अधर्म का भार बढ़ता गया। सत्य के युग में देवता मनुष्यों के साथ विचरण करते थे। त्रेता में वे अदृश्य होने लगे। द्वापर में केवल संकेत बचे और कलयुग आते आते अधिकांश दिव्य शक्तियां भूलोक से विदा हो गईं। लेकिन दो चेतन शक्तियां आज भी सक्रिय हैं। एक पवन पुत्र जो काल से परे हैं, दूसरे नीलाचल के स्वामी जो आज भी मानव की तरह जीवन क्रियाएं करते हैं। यहाँ देवता केवल पूजा नहीं जाते, वे भोजन ग्रहण करते हैं, विश्राम करते हैं, रोगग्रस्त होते हैं और समय आने पर देह बदलते हैं। हर 12वें वर्ष जब गुप्त रात्रियां उतरती हैं तो इस धाम में घटित होता है एक ऐसा संस्कार जिसे देखने की अनुमति किसी को नहीं। नगर का हर दीप बुझा दिया जाता है, सेवायतों की आंखें ढंकी होती हैं, हाथों में विशेष आवरण होता है और जिस तत्व को वे एक देह से दूसरी देह में ले जाते हैं वह किसी निर्जीव वस्तु जैसा नहीं बल्कि धड़कती चेतना जैसा प्रतीत होता है। यही है वह रहस्यमय तत्व जिसे परंपरा में एक नाम दिया गया, ब्रह्म तत्व। कहा जाता है यह वही ऊर्जा है जो कृष्ण के शरीर से प्रकट हुई थी और आज भी समय को बांधे हुए है। इसी कारण यहाँ की प्रतिमा पूर्ण नहीं है। जहां अन्यत्र अपूर्ण रूप वर्जित हैं, वहीं यहाँ अधूरापन ही पूर्ण सत्य का प्रतीक बन गया है। शास्त्र संकेत देते हैं कि जब कलयुग की सीमा पूरी होगी तो महासागर स्वयं आगे बढ़ेगा और यह धाम जल में विलीन हो जाएगा। उस क्षण यह चेतना किसी मूर्ति में नहीं रहेगी, इसे सौंपा जाएगा उस अवतार को जो अंतिम धर्म युद्ध का वाहक होगा और उसी पल यह धड़कन सदा के लिए शांत हो जाएगी। विज्ञान आज भी यह नहीं समझ सका कि जीवन में पहली धड़कन कब जन्म लेती है, पर सनातन इसे प्राण शक्ति कहता है। वह चेतना जो शरीर नहीं सृष्टि को चलाती है। नीलाचल में वही चेतना आज भी विद्यमान है और भविष्य में वही शक्ति नवयुग की आधारशिला बनेगी। इस धाम की रसोई दुनिया की सबसे रहस्यमयी व्यवस्था है। हजारों हाथ भोजन बनाते हैं, लाखों पेट भरते हैं, लेकिन न कमी होती है न अपव्यय। भक्त मानते हैं यह गणना नहीं, अनुग्रह का गणित है। हर वर्ष जब देवनगर भ्रमण को निकलते हैं तो आकाश स्वयं जल बरसाता है, मानो प्रकृति भी इस यात्रा का स्वागत करती हो। और मार्ग में एक समाधि ऐसी है जहां रथ अनायास रुक जाता है। यह उस भक्त की स्मृति है जिसने जन्म नहीं आस्था से पहचान पाई। यह धाम सीमाएं नहीं देखता, केवल समर्पण स्वीकार करता है। और अंत में मंदिर शिखर पर स्थित वह चक्र जिसे आप किसी भी दिशा से देख लें वह आपकी ओर ही दृष्टि डाले प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, इतने विशाल शिखर के बावजूद यहाँ छाया नहीं बनती, मानो यह धाम सूर्य नहीं समय के प्रकाश में खड़ा हो। तो प्रश्न यह नहीं कि यह सब चमत्कार है या कथा, प्रश्न यह है क्या यह धाम युगांत का संकेत दे रहा है और क्या हम उस परिवर्तन के साक्षी बनने वाले हैं। यह कोई साधारण स्थापत्य नहीं, यह पृथ्वी पर उतरी हुई चेतना का प्रत्यक्ष साक्ष्य है। जिसे हम मंदिर कहते हैं वह वास्तव में एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र है। जगन्नाथ धाम, वह स्थान जहां काल भी नतमस्तक हो जाता है। यह तीर्थ इसलिए विशिष्ट नहीं कि यहाँ पूजा होती है, बल्कि इसलिए कि यहाँ आज भी ब्रह्म तत्व की धड़कन सुनी जा सकती है। कहा जाता है कि कल युग की अंतिम घड़ी यहीं से अपनी गति पकड़ेगी, यहीं से उस महाअवतार का संकेत फूटेगा जिसे भविष्य कल्कि के नाम से जानेगा। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब यही भूमि नवसृष्टि का पहला स्पंदन बनेगी। अब दृष्टि बदलते हैं उत्तर की ओर। बद्रीनाथ धाम, सत्य युग की स्मृति को संजोए एक दिव्य तपोस्थल। यह केवल तीर्थ नहीं, यह वह भूमि है जहां स्वयं नारायण ने मानव देह धारण कर धैर्य, अनुशासन और तप का आदर्श स्थापित किया। यहाँ न वैभव था न सुख सुविधा, चारों ओर हिम, मौन और कठोरता। फिर भी विष्णु तत्व विचलित नहीं हुआ। जब यह दृश्य देवी लक्ष्मी ने देखा तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने आभूषण नहीं उतारे, उन्होंने अपना स्वरूप ही बदल डाला। देवी ने स्वयं को एक विशाल वट वृक्ष में रूपांतरित कर दिया ताकि तप में लीन नारायण प्रकृति की गोद में सुरक्षित रह सके। इसी कारण यह स्थान कहलाया बद्रीनाथ, जहां बद्री है त्याग का वृक्ष और नाथ हैं उसके स्वामी। यह कथा हमें बताती है कि ईश्वर भी जब धरती पर आते हैं तो वे नियमों से ऊपर नहीं होते। वे भी साधना करते हैं, संयम रखते हैं और संसार को मार्ग दिखाने के लिए कष्ट स्वीकार करते हैं। अब चलिए समय की अगली धारा में द्वारका, द्वापर युग का स्वर्णिम स्वप्न। जब मथुरा की लीला पूर्ण हुई
तो श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर एक ऐसी नगरी रची जो केवल ईंट पत्थर से नहीं बल्कि दिव्य बुद्धि और नीति से बनी थी। द्वारका वैभव का नगर था, पर विलास का नहीं। यहां से धर्म, राजनीति और युद्ध तीनों का संतुलन साधा गया। यहीं से महाभारत की दिशा तय हुई, यहीं से अर्जुन को कर्तव्य का बोध मिला और यहीं से योद्धाओं ने धर्म के लिए खड़ा होना सीखा। पर हर लीला की एक सीमा होती है। जब कृष्ण का कार्य पूर्ण हुआ तो नगर का भी समय समाप्त हुआ। किसी युद्ध के बिना, किसी चीख के बिना समुद्र ने अपनी गोद खोल दी और द्वारका इतिहास की गहराइयों में विलीन हो गई। यह विनाश नहीं था, यह समापन था, क्योंकि जहां अवतार जाता है वहां उसकी छाया भी स्थिर नहीं रहती। आज भी सागर की तह में प्राचीन स्तंभ, द्वार और संरचनाएं उस सत्य की गवाही देती है जिसे कभी केवल कथा माना जाता था। इन चार धामों की कहानियां केवल अतीत नहीं सुनाती, वे भविष्य की ओर भी इशारा करती हैं। शायद ये तीर्थ नहीं बल्कि युगों के संकेत स्तंभ हैं, जहां हर युग जन्म लेता है और हर युग विदा लेता है। इन खोजों ने उन प्राचीन कथाओं को एक नई दृष्टि दी है, जिन्हें सदियों तक केवल आस्था या कल्पना माना गया। अब सवाल केवल इतना नहीं रह जाता कि द्वारका डूबी या नहीं, बल्कि यह बन जाता है कि क्या मानव इतिहास वही है जो हमारी आंखें देख सकती हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्वारका समुद्र में समा गई, लेकिन कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ एक और ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। उन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण ने द्वारका को नष्ट नहीं होने दिया, बल्कि उसे ऐसे लोक में स्थापित कर दिया जहां सामान्य चेतना नहीं पहुंच सकती। कहा जाता है कि वह नगरी आज भी वैसी ही विद्यमान है, स्वर्णिम, दिव्य और पूर्ण। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह किसी भौतिक मानचित्र का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म आयाम में स्थित है। उसे वही देख सकता है जिसकी आत्मा को स्वयं कृष्ण की स्वीकृति प्राप्त हो। यही कारण है कि द्वारका केवल एक नगर नहीं, बल्कि चेतना और भक्ति के बीच बना एक रहस्यमय द्वार मानी जाती है। ऐसा द्वार जो हर किसी के लिए नहीं खुलता। अब चलते हैं चौथे दिव्य धाम की ओर, रामेश्वरम। यह भूमि केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि त्रेता युग की पीड़ा, पश्चाताप और समर्पण की साक्षी है। वह युग जब अधर्म ने अपने सबसे विकराल रूप धारण कर लिया था और लंका का अधिपति अपने अहंकार में स्वयं को ब्रह्मांड से बड़ा समझने लगा था। उस समय नारायण ने मानव रूप में अवतार लिया, श्री राम के रूप में। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध का मार्ग अपनाया, पर यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, यह आत्मा और कर्तव्य के बीच का संघर्ष भी था। रावण केवल एक अत्याचारी नहीं था, वह वेदों का झाता, शिव का अनन्य भक्त और ब्राह्मण कुल में जन्मा विद्वान था। इसलिए जब उसका अंत हुआ तो श्री राम के हृदय में एक गहरा द्वंद्व उत्पन्न हुआ। युद्ध जीत लिया गया था, पर अंतरात्मा शांत नहीं थी। अयोध्या लौटते समय श्री राम ने अनुभव किया कि चाहे उद्देश्य कितना ही पवित्र क्यों न हो, यदि मार्ग हिंसा का रहा हो तो आत्मशुद्धि आवश्यक होती है। इसी अनुभूति ने उन्हें समुद्र के तट तक पहुंचाया, उस स्थान पर जहां लहरें भी मौन साधना करती प्रतीत होती हैं। वहीं उन्होंने शिव आराधना का संकल्प लिया। श्री राम ने सीता माता से कहा कि शिव की स्थापना स्वयं करेंगे, पर लिंग का निर्माण वही करेंगी। सीता जी ने समुद्र की रेत से एक शिवलिंग का स्वरूप रचा। यह शिवलिंग केवल रेत का नहीं था, उसमें त्याग और प्रेम की शक्ति समाहित थी। पर श्री राम चाहते थे कि विधि पूर्ण हो। उन्होंने हनुमान को कैलाश भेजा ताकि स्वयं महादेव द्वारा प्रदत्त लिंग लाया जा सके। हनुमान उड़ पड़े, पर समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मुहूर्त समाप्त होने को था। श्री राम ने रेत से बने शिवलिंग से ही पूजन प्रारंभ कर दिया। जब हनुमान लौटे और यह दृश्य देखा तो उनका हृदय भारी हो गया। उन्हें लगा कि उनकी भक्ति अधूरी रह गई। तब श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, तुम केवल सेवा नहीं, विश्वास हो। तुम जो लाए हो वह भी उतना ही पावन है। इस प्रकार दोनों शिवलिंग प्रतिष्ठित हुए। एक रामलिंगम जो प्रेम और त्याग से जन्मा, दूसरा विश्वलिंगम जो सेवा और समर्पण का प्रतीक बना। तभी यह नियम स्थापित हुआ कि जो भक्त पहले विश्वलिंगम के दर्शन करता है उसका फल दुगुना होता है, क्योंकि उसमें हनुमान की निष्कलंक भक्ति समाहित है। रामेश्वरम इसी कारण केवल मंदिर नहीं, बल्कि विष्णु और शिव के अद्भुत संतुलन का जीवंत प्रमाण है। एक प्रश्न आज भी गूंजता है, जब श्री राम स्वयं नारायण थे तो उन्हें शिव की उपासना की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या यह केवल प्रायश्चित था या फिर सृष्टि को दिया गया एक मौन संदेश
कि ईश्वर में कोई ऊंच नीच नहीं, केवल भक्ति सर्वोच्च है। आज भी कहा जाता है कि रामेश्वरम के सागर में कोई अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। कुछ साधक मानते हैं कि वहां ध्यान करने से आत्मा के संस्कार शुद्ध हो जाते हैं। यह वही भूमि है जहां देव ने भी क्षमा मांगी।